नमस्कार। बाहर जो है एक पूरा झुंड बैठा हुआ है जो इसी इंतजार में है कब श्वेता जी आएंगी तो हम उनको सुनेंगे और कब वापस जाएंगे। और जो अंदर हैं वो भी इसी इंतजार में बैठे हुए हैं। ये आपके इंतजार में कल से लोग हैं, आज से नहीं है, कल से ही लोग हैं। संवादी शुरुआत हुई है और तब से ये बातचीत हो रही कब श्वेता जी पहुंचने वाली हैं। अनंत जी के पास फोन आ रहे हैं कंटिन्यूसली कि कब आने वाली हैं, क्या वो आ चुकी हैं। प्रशांत जी के पास आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पटना में, बिहार संवादी के अंदर। मैं सबकी तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। हमेशा पटना आके बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोगों से मिलकर, यहाँ का खाना खाकर। जैसे ही मैं आई तो मैंने सबसे पहले लिट्टी चोखा खाया और मतलब मेरी जिस फैमिली में शादी हुई है तो वो पटना से हैं। तो मैं अपनी मदर इन लॉ को मैया बोलती हूँ। तो मैंने उनको तुरंत वो फ़ोटो भेजी और मैंने कहा कि वो कहते हैं ना कि एकदम ऐसे सुकून मिलता है। तो वो यहाँ का खाना आके, यहाँ की उतरते ही फ्लाइट से, मैं इससे पहले लखनऊ में थी, तो लखनऊ से जैसे ही यहाँ पे आई, मैं अंदर से एक खुशी होती है हमेशा यहाँ आकर। तो थैंक यू फॉर दैट। मूल रूप से कहाँ की हैं आप? तो पापा आईएएस ऑफिसर हैं। तो मैं तो दिल्ली में पैदाइशी हुई मेरी, और पापा इलाहाबाद से, मम्मी लखनऊ से। और फिर पापा का ट्रांसफ़र हुआ अंडमान और निकोबार आइलैंड। उसके बाद मैं हैदराबाद 1 साल पढ़ने गई और अब तो बॉम्बे कर्म भूमि। तो देखिए, हमने एक दिल्ली वाली को बिहार का बना लिया है अब। ठीक है, ये बिल्कुल। हमारे लिए खुशी की बात है। बिहार के लिए तालियां बजनी चाहिए भाई। अच्छा, पढ़ाई जो आपकी हुई एनआईएफटी में थी आप? सर, मैं खुद ही इनको इंतजार करते करते जो था, मैंने कहा कब सेशन शुरू हो गया, सत्र के नाम को ही भूल गया मैं इसमें। ये अंत में सर साबित करके जाएंगी। तो ये जो सेशन है, चूंकि हमने इसको पहले इस नाम को किसी और में सुना, लेकिन हम आएंगे बच्चे की तो त्रिपाठी ही पर एनआईएफटी से एक्टिंग, मतलब आप अच्छी फैशन डिजाइनर हो सकती थी, फिर एक्टिंग की तरफ क्यों? तो थैंकफुली मेरे जो मम्मी पापा और मेरी जो दीदी हैं, उन्होंने हमेशा बचपन से हमें इनकरेज किया गया है कि जो आपको दिल से खुशी हो आप वो करो। एज लॉन्ग एज ग्रोथ हो रही है, एज लॉन्ग एज लर्निंग हो रही है, तो कभी चाहे वो ड्रम्स हो, चाहे वो कोई लैंग्वेज जैसे जर्मन सीखनी हो, तो कभी मना नहीं किया गया। तो लेकिन फिर उसमें मज़ा भी नहीं आता था, क्योंकि जब इतनी आसानी से पापा मान जाते थे कि ठीक है जो मरना है करना है, तो फिर मुझे लगता था कि अरे लड़ाई कहाँ है, क्योंकि अंदर एक वो था कि लड़ाई करके जब आप कुछ पाते हो तो उसका एक अलग मज़ा होता है, जैसे गजगामनी की ज़िंदगी में होता है। तो इनकरेजमेंट हमेशा मिला है। मम्मी पापा को लगता था कि मैं बहुत ही, एंड थैंकफुली करेक्ट ही लगता था, कि मैं क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए मुझे तो लॉयर बनना था। और पापा चाहते थे कि मैं निफ्ट का एग्ज़ाम ज़रूर दूँ। तो मैंने दोनों एग्ज़ाम्स दिए और मैंने दोनों एग्ज़ाम्स, मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने में इतना मज़ा आया और दोनों में एंट्री भी हो गई। और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है जिनको डिज़ाइनर बनना था, वो अब लॉयर हैं, और मैं अब यहाँ पे थैंक्स टू डिज़ाइन एंड लॉ एक्टर बन गई। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, अभी मैं एक किताब पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप जिंदगी में कुछ भी करोगे तो फ्रिक्शन होगा ही होगा। आप कुछ भी करोगे, चाहे अपने आप सपने फॉलो करो या आपका जो भी जॉब हो, तो आप वो चीज़ करो जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि दिक्कतें और रोड ब्लॉक्स तो आएंगे ही आएंगे। तो जब आप वो चीज़ करते हो जिससे आपको एंड ऑफ द डे, चाहे आप जल्दी उठ रहे हो या जितनी भी मेहनत लग रही है, पसीने हो रहे हैं, पसीने बह रहे हैं, तो आपको लगता है यार चलो दिस इज़ वर्थ इट। तो अगर मेहनत करनी है, और ये भी हमारी जीन्स में कहीं ना कहीं होता ही होता है, कि हम इनेटली अंदर से कुछ चीज़ों में अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग का कीड़ा मुझे बचपन से, इनफैक्ट अभी मुझे पता चला क्योंकि मैं अपनी मौसी से मिली लखनऊ में, तो उन्होंने बताया कि मेरी जो नानी थी, वो तब मतलब 40 साल पहले अकेले जाती थी मूवीज़ देखने। फिर वहाँ से शौक आया इवन पापा को, मम्मी को हमेशा से रहा है। और मुझे लगता है कि सिनेमा एंटरटेनमेंट तो है ही, लेकिन सिनेमा के साथ साथ जब आप देखते हो, आप चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, और वो होते हैं इमोशंस, वो होते हैं कल्चर, वो ऑल्सो होती है हमारी लिटरेचर, जो मुझे अभी लगता है कि वो कहानियाँ मुझे वापस लानी है। कि जब आप जो देखते हो ना, तो आपको लगता है कि यार ऐसा कुछ करते हैं, कि वो आप में एक पैशन होता है कि हम भी ऐसी कहानियाँ करते हैं जो लोगों को कुछ महसूस कराए। आपने बुक की बात की और कहानियों की बात हो रही है।
पिछले कुछ समय में एक दौर आया जब किताबों पे कहानियों जो किताबें हैं उनके ऊपर फिल्में बनी, पहले हिंदी में भी काफ़ी बनी, इस बीच में एक दौर फिर से आता है, लेकिन हॉलीवुड के अंदर अभी मैं कोई भी सीरीज देखूं आता है बेस्ड ऑन सो एंड सो बुक। कोई ऐसी किताब जो आपने पढ़ी हो हिंदी की, जो आपको लगता है कि यार ये फिल्म आनी चाहिए थी और उसमें श्वेता त्रिपाठी ही एक्ट करेंगी? हिंदी की तो नहीं, लेकिन एक माफिया क्वींस ऑफ बॉम्बे किताब थी, तो वो जब मैंने पढ़ी थी तो उसमें से कुछ थी, और ये मिर्ज़ापुर के पहले था, तो मुझे था कि मुझे भी एक माफिया क्वीन का करना है किरदार, और फिर गजगामिनी गुप्ता मिल गई। तो किताबें तो, क्योंकि जो रिसर्च मुझे लगता है कि अगर किसी ने ऑलरेडी मेहनत की हुई है इतनी, तो हम वो फ़ायदा क्यों ना उठाएं, क्योंकि किसी ने ऑलरेडी हिस्ट्री ज्योग्राफी उसका पूरा जान के पूरा उसका रस लिया है। तो बहुत सारी किताबें हैं और हमारी कहानियां हैं, और अभी इनफैक्ट मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, स्क्रिप्टिंग बॉलीवुड, जो कि विमेन इन सिनेमा के बारे में बताते हैं, जो कि अभी जो मैं गो थ्रू कर रही हूँ, क्योंकि इस साल अब मैं प्रोड्यूसर भी बन रही हूँ, तो 50 साल पहले भी यही था। जो मुझे दिक्कतें आ रही हैं, जैसी मेरी सोच है, 50 साल पहले भी ये था। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सोच जो है वो करेक्ट है, तो जो तुम्हें लग रहा है उस दिशा पे तुम चलते रहो, और ये हम अकेले तो कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं। इसमें हमें मदद चाहिए होती है, हमारी गवर्नमेंट की भी, हमारे इंस्टीट्यूट्स की भी, औरतों की भी, मर्दों की भी। और अगर हम साथ साथ चलें, आज भी मैं इनफैक्ट यहाँ आने से पहले एक राउंड टेबल सुन रही थी एक्टर्स की, और उसमें सब वही है कि हमें एज अ कम्युनिटी साथ में काम करना है। ये नहीं है कि ये कोई बेटर है तुम उससे बेटर हो, सब साथ में कम्युनिटी को, हमारा जो सोशल सर्कल है उसको बेटर करने के बारे में अगर हम सोचेंगे तो सबका लाभ होगा। कम्युनिटी की बात हो रही है और जब फिल्म इंडस्ट्री में होती है, हालांकि होता है हर जगह, नेपोटिज्म की बात होती है, आप उस कम्युनिटी से बाहर की हैं, आप किसी और इंडस्ट्री से आती हैं और आपकी जो जर्नी है उसमें टाइम लगा आने में, तो ये कितना आरोप सही है नेपोटिज्म का, और कितना मतलब आपको स्ट्रगल उसमें करना पड़ा है इस इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने के लिए? जैसे आपने कहा, मुझे लगता है नेपोटिज्म तो हर जगह होता है। मतलब मेरे पापा आईएएस ऑफिसर हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये बहुत मन था कि मैं भी आईएएस ऑफिसर बनूं। लॉयर्स जो होते हैं, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स लॉयर्स हैं, तो वो भी, तो कहीं ना कहीं देखिए फ़ायदा तो होता है, क्योंकि घर पे आपको वही बातें सुनने को मिल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि बचपन से एक न्यूज़पेपर नहीं आता था, कई सारे न्यूज़पेपर्स आते थे, मैगजीन्स आती थी, उस सब का फ़ायदा मुझे भी हुआ। तो ऐसे ही अगर जैसे लॉ की बातें या फिल्मों की बातें, या अगर किसी के घर पे म्यूज़िक है, तो आपके घर पे ही अगर आपको वो सारे गीत, आपको वो सारा डिसिप्लिन दिख रहा है, तो वो आप में आ ही जाएगा। वही वो जेनेटिक्स से, वही कि घराने से जो होता है वो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। तो उसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपको आपके टैलेंट के बेस पे जज करना चाहिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन वाली फैमिली से आती हूँ, क्योंकि मुझे कल भी वैसी, जो बीत गया है कल, तब भी वैसी फिल्में करनी थी, आज भी वैसे करनी है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मसान हो गई, या लाखों में एक हो गया, या फिर जो रिचा नली ने एक फिल्म अभी जो प्रोड्यूस की है, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, उसके दुनिया कोने कोने में अवार्ड जीत रही है। तो ऐसी कहानियाँ जो हमें जो ह्यूमैनिटी का, इमोशन का बैरियर है उसको रेस करें। हम आजकल मुझे लगता है कि हम सब बहुत मी अंदर अंदर घुसते जा रहे हैं, जबकि एज ह्यूमंस, एज अ स्पीशीज़, हम लोग कम्युनिटी लिविंग के लिए बने हैं, तो वो नहीं भूलना चाहिए। तो मुझे भी कहानियाँ वैसी बतानी है, और स्टार्टिंग में तो मुझे भी वही लगा था कि मुझे येलो सूट पहन के, येलो दुपट्टे के साथ, येलो खेत में गाते हुए जाना है। लेकिन जब मैंने मसान की, जब मैंने हरामखोर की, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसी टाइप की कहानियाँ करनी है। और क्या होता है कि बहुत सारे वो कहते हैं ना कैरेट्स, कि आपको गाजर दिखाया जाता है कि कैसे बड़ी गाड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप कहाँ रहते हो वो इंपॉर्टेंट होता है, आपके कितने फॉलोअर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर होती हैं। लेकिन मैं उस रस को ढूंढ रही हूँ, और वो कहीं ना कहीं मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से आता है। तो मैं तो बहुत अपने आप को बहुत ही लकी और ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ पे एजुकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मेड इन हेवन में भी जो सीन है, जो लोगों को बहुत अच्छा लगा था मेरे किरदार का, प्रियंका मिश्रा का, जो डाउरी के बारे में है। जब मेरे किरदार से डाउरी मांगी जाती है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ, तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ, एंड शी वॉक्स आउट। ये मैंने घर पे अपने सुना है, जहाँ पापा कहते थे कि सबसे ज़्यादा, मोर देन कास्ट रिलीजन कि कितना कमाता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन क्या है। तो
तो ये सारी चीज़ें मुझ में हैं, तो मुझे लगता है कि मैं तो स्क्रिप्ट्स को चुनती हूँ, बट स्क्रिप्ट्स मुझे चुनती हैं। स्क्रिप्ट की बात है, बाहर जब बात हो रही थी तो सबसे मैं बच्चों से पूछ रहा था कि कई बार वो होता है ऑडियंस का भी फीडबैक मिले, समझ में आए वो कैसे देखते हैं। मसान मिर्ज़ापुर यही बात होती रही, लेकिन आपने राखों में एक की बात की, ये काली काली आंखें में आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है। तो जर्नी तो 2011 में शुरू हो गई है। मिर्ज़ापुर और मसान को छोड़ देते हैं, ये दोनों एक अलग हैं। इसके अलावा आप जब कहानियों की बात करें तो कौन सी ऐसी फिल्म थी जो आपको लगा कि यार ये नहीं करना था, पर जब किया तो लगा कि यार ये सही डिसीजन हो गया है मेरा? नहीं करना तो किसी फिल्म का होता ही नहीं है, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि नहीं करनी है तो वो मैं नहीं करती हूँ। एक फिल्म थी गॉनकेश, जो कि प्राइम वीडियो पे है, तो उसमें जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी तो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगी थी और मेरे लिए तो नो ब्रेनर था कि ये फिल्म तो करनी ही करनी है। उसमें कहानी ये है कि मेरा जो किरदार है इनाक्षी, उसको एलोपेशिया है। अब एज एन एक्टर एक फ़ायदा ये बहुत हो जाता है कि हमारी जो नॉलेज होती है, हमारे वो एक्सपीरियंसेस से डिफाइन होती है कि हमने लाइफ में जो देखा है, जो हमारी जिस टाइप की बातें होती हैं, कॉन्वर्सेशंस होती हैं, उससे हमारी नॉलेज और बढ़ती जाती है। तो मुझे एलोपेशिया के बारे में पता ही नहीं था। वो जब मैंने पढ़ा, फिर मुझे पता चला कि मेरे आसपास कितने सारे लोग इससे ये फेस कर रहे हैं। इवन कालकूट, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको प्लीज़ आप कालकूट देखिए, जियो पे है। एंड मैं तो बहुत ही छोटा बट इम्पॉर्टेंट हिस्सा हूँ उस कहानी का। तो जैसे मैं एसिड अटैक विक्टिम कहती थी, जब मैं फिर उनसे मिली लखनऊ में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो अपने आप को एसिड अटैक सर्वाइवर्स बोलते हैं। तो वो आप अपना आपका नज़रिया टुवर्ड्स लाइफ बहुत ज़रूरी है। एंड दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर द एक्चुअल हीरोज़। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इवन जब मैं रेडी हो रही थी अपने फर्स्ट डे ऑफ शूट के लिए, और उसमें था जो प्रोस्थेटिक्स लगता है हमारे फेस पे, तो मुझे मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये तो मेकअप है, शूट के एंड पे ये तो मैं निकाल सकती हूँ, लेकिन जिनके साथ ये होता है वो निकाल नहीं सकते, उनको ज़िंदगी भर इसके साथ जीना पड़ेगा। और सिर्फ उनके फेस की बात नहीं, ये उनके सपनों की बात है, ये उनकी बात है जो लोग सपने देखते हैं उनके लिए। और एक फैमिली एज फ्रेंड्स आपको एक सपोर्ट मिलता है, जब व्हेन वी ड्रीम टुगेदर। तो वो आप उन सबसे आप वो छीन रहे हो, आप उनसे रॉब कर रहे हो। वो मुझे लगता है कि डिग्निटी जो होती है और किसी की जो ड्रीम्स होती हैं, वो रॉब नहीं करनी चाहिए, बिकॉज फिर आप इंसान को बहुत छोटा फील करा देते हो, एंड नोबडी हैज़ द राइट टू डू दैट। ऐसी एक फिल्म थी आपकी हरामखोर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। अब वहाँ जो कैरेक्टर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्कूल की बच्ची और स्कूल का टीचर, ये जो अफेयर दिखाया गया, ये इमोशन दिखाया गया, और रियल लाइफ में जब मैं खबरें पढ़ता हूँ तो ऐसी घटनाएं आती हैं, दबी रह जाती हैं, और वहाँ पर तो क्राइम, कई तरह के क्राइम इसके आगे हो जाते हैं। तो ये जो पूरी साइकोलॉजी बच्ची की और उसका जो अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स समवन हु इज मच एल्डर देन हर इन एज, ये पूरी साइकोलॉजी को आपने क्या समझा कहीं, या किस तरीके से आपने उस रोल के लिए तैयार किया था खुद को? तो हरामखोर के डायरेक्टर हैं श्लोक शर्मा, उन्होंने ये कहानी लिखी थी। और पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि नवाज भाई होंगे, मतलब मुझे लग रहा था अभी शूट से पहले पता चलेगा कि वो बिजी हैं, क्योंकि इट वाज टू गुड टू बी ट्रू। क्योंकि जब आप बढ़िया एक्टर्स के साथ काम करते हो ना, तो आपका काम ईजियर हो जाता है। और हरामखोर मेरी पहली फिल्म थी मसान से पहले, और मुझे इतना कुछ सीखने को मिला उसमें, बहुत मज़ा आया था नवाज भाई के साथ काम करके। श्लोक ने न्यूज़पेपर में, इसलिए न्यूज़पेपर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, खबरें तो मिलती हैं हम लोग को, स्टोरी के भी इतने सारे आइडियाज़ मिलते हैं। ये एक न्यूज़ में था, एंड जैसे मैंने एलोपेशिया की बात की, ये भी जब हम लोग ने बात करनी स्टार्ट की ना लोगों से कि यार तुम्हारा कभी ऐसा रिलेशनशिप था, क्या तुम्हें पता है किसी टीचर स्टूडेंट के बारे में, और अगेन हमें इतनी सारी स्टोरीज हमें बाहर पता चली। और इंटरेस्टिंग वही था कि हम लोग ना बहुत जल्दी कर देते हैं जज करने में। अब ये लड़की को अपने टीचर से अट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि उसके पापा कभी उसके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, माँ होती नहीं है। अब ग्रोइंग अप एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको कहीं ना कहीं से अटेंशन चाहिए। आप चाहते हो कि आपको कहीं से तो लाड मिले, प्यार मिले, कोई आपको रिस्पेक्ट करे। और प्यार एंड रिस्पेक्ट ये अलग अलग लोगों से आ सकता है। तो ये उसकी सर्च में
वो ढूंढने के चक्कर में कई बार आपको गलत दिशाएं मिल जाती हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सी दिशा सही है। वो चल के ही उस रास्ते पे आपको पता चलता है कि ओ, ये तो नहीं, यहाँ नहीं जाना चाहिए था, या फिर यहाँ जाना चाहिए था और मैं बार बार वही चुनूंगी। तो हरामखोर मिले वो बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी थी। एंड एज एन एक्टर वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज़ कि हम ना, मुझे लगता है कि हम बेहतर इंसान बन जाते हैं, क्योंकि आप जज नहीं कर सकते। क्योंकि नो मैटर आपका कैरेक्टर कितना सही या गलत कर रहा है, एंड देर इज़ इवन इन द सोसाइटी एंड वी शुड बी एबल टू शो इट। ये मेरा मानना है कि कोई भी बुरा इंसान पैदा नहीं होता है, वो ईविल टेक्स ओवर अस बिकॉज ऑफ हमारी जो सिचुएशंस होती हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, या जो इवेंट्स होते हैं लाइफ में, तो वो हमें वैसा बना देते हैं। तो एक दूसरे को समझना और खुद को समझना, वो सबसे ज़रूरी है। अच्छा, आपका सबसे ज़्यादा मिर्ज़ापुर को लेके ये जो पूरा सफ़र है, शाहरुख गुप्ता से गजगामिनी गुप्ता, तो ये आपने मतलब उनसे कहा था कि यार गुप्ता सरनेम ही चाहिए होता है मुझे हर जगह, ऐसा कुछ हुआ था क्या, या ये बाई चांस हो रहा है? ये बाय चांस हुआ है, लेकिन जो त्रिपाठी जी हैं उन्होंने मुझसे एग्जैक्टली यही पूछा था। हमारे इनफैक्ट हम सीज़न 3 का शूट कर रहे थे, तो वो जो सीन है कि मैं ढूंढ रही हूँ कि एकिटी कहाँ पे हैं, और तो मैं उनको आई थी और वो जा रहे थे अपना सीन देने, तो उन्होंने कहा कि, और कहते हैं अरे तुम तो शालू गुप्ता से गजगामिनी गुप्ता। तो मैंने कहा हाँ जी त्रिपाठी जी, तो सुन अब त्रिपाठी भी प्ले करेंगे। अच्छा, मिर्ज़ापुर में जब भी उसकी बात होती है और आपकी बात होती है, न्यूज़ आर्टिकल में उस पहले सीन की एंट्री होती है जो लाइब्रेरी में शूट किया गया। एज एन एक्टर, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम लोग सीरीज़ की जब बात होती है तो आजकल ये होता है कि इसमें ऑब्सेनिटी आ रही है, फिर कहीं दूसरी तरफ बात होती है कि नहीं ये ओपननेस की हम बात कर रहे हैं। पर एज एन एक्टर जब मैं मसान देखता हूँ या हरामखोर देखता हूँ, वहाँ पे मुझे क्यूट सी स्वीट सी लड़की दिखती है, और अचानक वो गजगामिनी गुप्ता में, और वो भी ओपनिंग जब होती है, तो वी सी दैट लाइब्रेरी सीन। सो हाउ इजी इट वॉज, या मतलब एक दो डिबेट है, मैं दो सवाल यहाँ साथ में जोड़ रहा हूँ। वन, हाउ इजी इट वॉज टू एक्ट। सेकेंड, ये जो सारा डिबेट है कि दैट इज ऑब्सेनिटी, हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस डिबेट को आप कैसे लेके जा रहे हैं? क्योंकि मिर्ज़ापुर के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, जिसमें एक ये है, बाकी पे हम बाद में आएंगे। मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ इतनी ऑब्सीन है, अगर मैं पूछूं सेल्फ प्लेजर के बारे में अगर बात हो रही है, अगर सेल्फ प्लेजर इतनी बुरी चीज़ है, तो यहाँ पे बैठे बैठे कितने लोग ने क्या लाइफ में कभी नहीं किया है? तो अगर ऐसी ऑब्सीन चीज़ है तो हमें ज़िंदगी में भी नहीं करनी चाहिए। और अगर हम ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं, तो हमें स्क्रीन में उसको एक्सेप्ट करने में, किरदार अगर कर रहे हैं तो उसमें मुझे कोई गलती नहीं लगती है, क्योंकि आप किरदार की ज़िंदगी के बारे में बता रहे हो। और अगर हम ऐसे सब कुछ छुपाने लग जाएंगे, तो फिर तो मतलब फिर वो कहानियाँ अगर सेंसर होने लगेंगी, अगर आप सोच भी सेंसर कर रहे हो, वो कभी बातें ही नहीं होंगी। तो वो मुझे लगता है कि दैट इज़ नॉट बीइंग ट्रू टू द स्टोरीज़। और वो एक्ट करने में तो मतलब वो बहुत ही सिंपल सा जो सीन शूट भी हुआ, तो अगर आप अपने दिमाग में कोई बिग डील बना ले तो वो बिग डील बन जाता है। मुश्किल एक्चुअली जो सीन्स थे मिर्ज़ापुर में, वो था देखना कि जब बबलू के सर पे को मतलब मुन्ना जब मार देता है, वो इमोशनली मुश्किल होता है। जब स्वीटी जो कि प्रेग्नेंट है उस पर गोली चलती है, एंड कि एक लड़की गोलू जिसको प्रेसिडेंट बनना था कॉलेज का, बिकॉज उसको कॉलेज की सफाई करनी थी, उसकी अब पूरी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है बिकॉज उसके सामने ये किया गया है, वो गलत है और ये होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस मोर देन द वायलेंस ये समझे कि ये वायलेंस क्यों हो रहा है। हम बहुत आसान होता है कि हम कह देते हैं दिखाना कि अरे ये सही है वो गलत है, लेकिन जो गलत हो रहा है उसमें क्या हम भी कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम जो कमेंट्स करते हैं, हम जो ट्रोलिंग करते हैं, हम जिस टाइप का सिनेमा देखते हैं, वो वोटिंग की तरह है। आप जैसा जो देखोगे, अगर आपको आइटम सॉन्ग से प्रॉब्लम है तो मत देखिए, वो शादी पे आप मत डांस करिए, बच्चों को मत नचवाइए। ये सारी पावर हमारे पास है। जिस दिन ऑडियंस समझ जाएगी कि पावर उनके हाथ में है, उनके फ़ोन में है, जो व्यूइंग में वहाँ पे है, तो वैसा टाइप का कंटेंट और बनेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। अभी मैं केरला गई थी इनफैक्ट एक लिटरेचर फेस्टिवल के लिए, तो बहुत ही प्यार से उन्होंने सबने इतना रिस्पेक्टफुली बोला कि जो बॉलीवुड में जैसी फिल्में बनती थी शताब नहीं बनती हैं। तो आई फेल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा मैं ही लेती हूँ, क्योंकि आई एम डन विद पॉइंटिंग फिंगर्स एंड टेलिंग पीपल कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। जो मेरे बस में है, क्या मैं कर रही हूँ, मैं वो हर चीज़ करना चाहूँगी जो मुझे ठीक लगती है, जो मुझे सही लगती है। और थैंक्स टू द अपब्रिंगिंग जो हुई है, तो कोशिश तो हमेशा यही, गलतियाँ होंगी और गलतियाँ करने में मुझे कोई डर नहीं लगता है, बट कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। अच्छा, दो सवाल, एक सवाल मैं पहले भूल गया था, उसको मैं जोड़ देता हूँ। मिर्ज़ापुर में
एक जब सीन है आपकी, जब विक्रांत मैसी से वहाँ मुलाकात होती है, तो ये होता था उस टाइम हमारे स्कूलों में कि एक कहते थे सेटिंग है भाई अपनी, है ना, सेटिंग के साथ जा रहे हैं तो सेटिंग के साथ जा नहीं सकते, सो एक साइड किक भी होगा, तो आप साइड किक बन के जा रही हो। अब लड़के का भी साइड किक एक दोस्त बनता है, तो यहाँ पर जो है वो साइड किक विक्रांत मैसी बना और इधर से आप बनती हैं, और वहाँ होता है कि भाई तुम भी सेटिंग कर लेना। तो वो जो सीन था वो तुम भी सेटिंग कर लेना, ऐसा सीन कभी आपके साथ स्कूल कॉलेज में हुआ क्या? दैट इज़ वन क्वेश्चन। सेकंड, जब हरामखोर की हम बात कर रहे थे कि क्रश अपने टीचर के लिए, ऐसा कोई क्रश था? दोनों चीज़। तो सेटिंग वाली तो मैं वो थी जिसने सेटिंग कराई थी अपनी दोस्त की, और मैं उनको अभी भी सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि स्कूल में तब समझ नहीं थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो अगर मैं डेट पे जाऊंगी तो बेचारी वो तो बोर हो जाएगी, तो फिर मैंने ही उसके लिए एक बहुत ही अच्छा, इनफैक्ट बिहारी लड़का था वो चुना, और वो फुटबॉलर था, और मुझे बहुत कूल लगता था क्योंकि वो मतलब गोलकीपर था, और येलो येलो मुझे कलर बहुत पसंद है, फेवरेट कलर है मेरा, हेडफोन्स पहनता था, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, एकदम अप्रूव्ड है, ये मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए चुना है। तो मैंने वो क्या है, अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि क्योंकि वो जो केयर थी कि अरे ये कहीं बोर हो जाए, लेकिन फिर उससे भी मतलब पूछना ज़रूरी था कि भाई उसकी क्या चॉइस है। तो ये वो है, और क्रश टीचर पे, और एनीवन एल्डर? एल्डर तो मुझे लगता है कि क्रश भी कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन। आई थिंक कई बार जो जो लर्निड लोग होते हैं वो मुझे पावरफुल लगती है बात, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वो मुझे अट्रैक्ट करती है, बट नॉट इन अ फिजिकल वे, बट मोर ऑफ अ वे कि मुझे भी सीखना है, क्योंकि देयर इज सो मच टू लर्न। एक तो जितने मतलब वही पापा बचपन से 2 सवाल थे जो वो हमेशा पूछते थे, वो थे, और ये मैं रिपीट करती हूँ कई बार, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लोग जिससे भी हम अगर किसी के बारे में केयर करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनसे प्लीज़ ये 2 सवाल ज़रूर पूछिए। पहला सवाल कि किताब कौन सी पढ़ रहे हो, और दूसरा कि एक्सरसाइज की कि नहीं की, क्योंकि जो मेंटल फिटनेस होती है और फिजिकल फिटनेस होती है वो हैंड इन हैंड जाती है। तो किताब भी मेरा फेज आता था कि मैं किताबें पढ़ती थी फिर छूट जाती थी, अब वापस मेरा फेज आया इस जैन से, इनफैक्ट मैं अभी चौथी किताब कल तक ख़त्म कर दूंगी। तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको रियलाइज़ करता है कि अरे सागर तो मतलब बहुत ही बड़ा है, और जितना आप पढ़ोगे उतना और पढ़ने का मन करता है। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो लिटरली मुझे लगता है कि आपके दिमाग की भी खिड़कियाँ और जो दरवाजे होते हैं वो खुलने लगते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारे फ़ोन्स में हमें एक पावर मिल रही है, हम कुछ शेयर करते हैं, आजकल सब वही कहते हैं कि सब्सक्राइब करो, तो आप किसको सब्सक्राइब कर रहे हो, क्योंकि अगेन आप उनको पावर दे रहे हो, आप किसकी बात सुन रहे हो, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं हर जगह से, चाहे कोई कुछ बेच रहा होगा, चाहे हमें कोई इंस्टीट्यूट्स कुछ बता रहे हैं, आप किसकी बात सुन रहे हो, क्योंकि आपके पास सबके पास टाइम लिमिटेड है, तो वो आप अपना टाइम किसको दे रहे हो, प्लीज़ बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट दैट। तो जब पावर देने की बात होती है, कालीन भैया के पास पावर थी, उसको छीनने की कोशिश हुई, गुड्डू पंडित को भी वो चाहिए, लेकिन क्या गुरु गुप्ता है, गजगामिनी गुप्ता है जिसको कि एक्शन उस गद्दी पे बैठना चाहिए? और ये सवाल मुझे बाहर एक बच्चे ने कहा कि आप ये मेरी तरफ से प्लीज पूछिएगा उनसे कि क्या गामिनी गुप्ता ज़्यादा बेटर कैंडिडेट नहीं है बजाय गुड्डू पंडित के कि वो मिर्ज़ापुर की गद्दी पे बैठे? मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट दुनियाएं होते हैं, अब ये जो बाहुबली की दुनिया है ये मर्दों की दुनिया है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं गुड्डू पंडित के थ्रू वो सारी चीज़ें करवा सकूं जो मुझे करनी है, देन दैट इज़ अ बेटर पोजीशन टू बी इन, क्योंकि बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और वो बैल बुद्धि है। और नहीं 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 नहीं, वो अब गुड्डू गुड्डू हमारे फेवरेट हैं, तो गुड्डू के बारे में हम खुद तो ऐसे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन गुड्डू धीरे धीरे वो अपने ही एक अलग, अब चाहे गुड मॉन्स्टर कह लें या बैड मॉन्स्टर, वो तो हम देखेंगे, वो हम फिल्म में भी देखेंगे, हम सीजन 4 में भी देखेंगे, पर मुझे लगता है कि अलाइंसेस बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में भी, शादियों में भी, फिल्मों में भी, कहानियों में भी। और अभी एक इनफैक्ट एक किताब मैंने जो ख़त्म की, द लास्ट क्वीन, तो वो सरकार और उनकी वाइफ के बारे में था, और वो भी कि कब कहाँ
बोलना चाहिए, कब कहाँ चुप रहना चाहिए, ये समझ होनी भी बहुत ज़रूरी है। और कई बार इनफैक्ट सेट पे भी ऐसा होता है, सिर्फ गुड्डू नहीं, कि अगर मुझे कोई चीज़ है जहाँ मुझे पता है कि अली की बात वो ज़्यादा सुन लेंगे, तो मैं वो गोलू और गुड्डू का ये जो दिमाग वाला रिश्ता है, तो वो मैं अली के थ्रू करवा लेती हूँ। तो वो ट्यूनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। एंड आपका इन्वायरमेंट, आप किस रूम में हो, कैसा, व्हाट विल वर्क, वो समझ होने भी, और वो कर करके ही एक्सपीरियंस से आप सबको, हम सबको आएगा। बस एक चीज़, मेरे ख्याल से दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लाइफ में सीखी हैं, इज़ पर्पस एंड इंटेंट। ये दोनों चीज़ें ना, कि आप क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो, वो खुद को अगर जितनी क्लैरिटी होगी, आगे का रास्ता उतना ही आसान हो जाता है। मुन्ना का जो रोल है 2 सीजन तक वो है वहाँ पर, और उसके बाद मूव करते हैं। ये जो शूट का पूरा एक्सपीरियंस था विद हिम एंड विदाउट हिम, ये कैसा रहा? और दोनों कैरेक्टर्स की हम बात करें, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स के साथ आपने बड़ा क्लोज काम किया। एक में पहले 2 सीजन में आप विक्रांत मैसी के क्लोज रहती हैं, फिर उसके बाद आप अली फजल के कैरेक्टर क्लोज हैं। कौन ज़्यादा फन है काम करने में, कौन ज़्यादा टफ है? सो हाउ इज द वर्किंग रिलेशनशिप विद दीज टू? देवेंदु बहुत ही मुन्ना की तरह बहुत ही मज़ेदार इंसान है, तो हमेशा जब भी वो सेट पे होते थे, बहुत थर्ड एंट्री हो गई है तो कैरेक्टर की। क्या मुन्ना, जो हाँ, देवेंदु मुन्ना, का यस। जो कैरेक्टर है, तो बहुत ही मतलब वेरी एंटरटेनिंग। हमेशा वो अगर आपके आसपास रहेंगे तो मज़ा ही आता है। अली के साथ, क्योंकि गुड्डू बहुत ही हमारे इमोशनल सीन्स रहे हैं, तो अली के साथ एक स्पेशल बॉन्ड है। ऑल्सो क्योंकि मैं अली को पिछले 12 साल से जानती हूँ। हमारी जर्नी जो है वो स्टेज पे, थिएटर से चालू हुई है, जहाँ पे वो एक्ट कर रहे थे और मैं बैक स्टेज थी। तो अली के साथ एक अलग बॉन्ड है। देवेंदु एज एन एक्टर, मज़ा ये आता था कि ऑन स्क्रीन हमारा जितना ही हेट और रिवेंज और गुस्सा वो सब था, ऑफ स्क्रीन उतना ही प्यार था। और सीज़न 1 जब हम लोग जब शूट करते थे बनारस में, लखनऊ में, बॉम्बे में, तो लिटरली गुड्डू, बबलू, स्वीटी, गोलू, हम लोग की एक टीम होती थी। हम लोग सामने बैठते थे और उस साइड होते थे ललित, कंपाउंडर और मुन्ना। तो लिटरली ऐसा लगता था कि जहाँ जा रहे हैं ये हम अपने अपने टीम्स के साथ जा रहे हैं। तो दोनों बहुत ही प्यारे हैं। और सीज़न 2 के टाइम जब हम शूट कर रहे थे, तो मेरा बर्थडे हुआ था। तो मज़ा तब ये आया था कि जैसे ही 12 बजे थे, तो एक केक मुन्ना लाए थे, एक केक गुड्डू लाए थे। तो ऐसा लग रहा था कि 3 बाहुबली, गोलू, मुन्ना और गुड्डू, बैठ के हम बातें कर रहे थे। पॉलिटिक्स में भी यही होता है, बाहर सब लड़ते हैं, अंदर में ऐसे साथ में केक खा रहे होते हैं। तो आप लोग समझदार रहा करें। अच्छा, आगे मैं सवाल और पूछूंगा, लेकिन इन द मीन टाइम अगर आप में से किसी का सवाल हो तो उसको भी हम लेते चलेंगे और साथ साथ हम बात करते रहेंगे। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? जी। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। नमस्कार, मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़ पटना से। मैंने आपकी फिल्म देखी थी मसान फिल्म फेस्टिवल में, और आपका जो रोल था वो बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आपको हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। और दूसरी बात है कि जो एक सीन था जिसमें कि जो हीरो है आपकी अंगूठी को देखकर रो रहा है, बहुत ही दुखी कर दिया उसका रोना। एक सवाल है आपसे कि इस फिल्म में जो आपकी जो एक्टिंग हुई, इसकी सफलता का राज किस, मतलब ये किसको देंगे आप इसका? मसान। सर, ये जवाब दो उससे पहले मेरा एक छोटा सवाल आपसे है। जी जी। ये सीन डिस्क्राइब करते आप खुद भी भावुक हो गए थे, कोई याद ताजा हुई क्या? नहीं 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 नहीं, फिल्म में बहुत बहुत अच्छा। आप बता सकते हैं, यहाँ सब अपने लोग हैं। प्लीज। नहीं नहीं, वो आप दोनों का जो प्रेम था, वो प्रेम आज समाज में गायब हो रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आजकल जी। वो प्रेम नहीं रहा अब, जी बहुत जी गायब हो रहा है। जी। आजकल हम क्योंकि सोचने बहुत लगे हैं, हम लोग जी। महसूस कम करते हैं, ये मुझे लगता है। और इसलिए क्योंकि जो प्यार जो चीज़ है वो ज़्यादा फैलनी चाहिए, लेकिन आजकल गुस्सा और हेट जो है वो बहुत, क्योंकि ज़्यादा आसान है हेट फैलाना मेरे ख्याल से, वो बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। और जो प्यार और रिस्पेक्ट है, जो फैलनी चाहिए, जो लोगों को सोच समझनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। प्रेम की परिभाषा क्या, प्रेम किसे कहते हैं?
ये जरा बता दीजिए, युवा ये जी। जो आज की जनरेशन है उनको बता दीजिए जरा क्या है। मैं इन्हीं के सवाल में एक सवाल और जोड़ूंगा, क्योंकि आपने एक बात की थी कि किसी का इंटेलेक्चुअलिज्म आपको पसंद आता है और इन्होंने उस तरह के प्रेम की बात की। तो मैं प्लेटोनिक लव की बात करूंगा कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कुछ लोग मानते हैं होता है, कुछ नहीं होता है। मैं उसको भी कि क्या कभी आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है या आपने किसी को एक्सपीरियंस करते देखा है कि आप उसको भी मानती हैं प्लेटोनिक लव जैसा कुछ होता है? मुझे लगता है कि प्यार को हम लेबल बहुत जल्दी कर देते हैं कि प्यार कैसा है, कैसा होना चाहिए, ये सबके पास टिप्पणी है। प्यार आपको महसूस करना चाहिए। प्यार वो आप किसी के लिए भी हो सकता है, किसी लेखक के लिए हो सकता है जिससे आप कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन उनकी किताब पढ़ के, उनकी कविता पढ़ के शायद ऐसा कुछ आपने सोचा या आपको सोचने पे मजबूर कर दिया, वो भी प्यार है। प्यार आपको जानवरों के साथ भी हो सकता है, उनका जो अनकंडीशनल प्यार होता है, वो जो प्योरिटी होती है। प्यार मेरे ख्याल से ताकत है। प्यार डेफिनेटली रिस्पेक्ट है। प्यार है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की जो खामियां हैं उसको भी एक्सेप्ट करना, क्योंकि हमेशा सब कुछ अच्छा या गुलाबी नहीं होता है। हमेशा रोज़ गाना गाने का मन नहीं करता है, वो गाने भी चेंज हो जाते हैं, कभी कभार गुस्से वाले भी होते हैं। तो एक इंसान को एक्सेप्ट करना या एक किसी भी चीज़ को किसी भी स्थिति में एक्सेप्ट करना, वो प्यार है। और प्यार भी कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं आपको रोज़ उतना ही लेवल का, उतना ही इंटेंसिटी का प्यार हो रहा है। तो वो समझना, और प्रेशर नहीं होना चाहिए प्यार पे। प्यार तो आपको मतलब जब भी आप इंसान के बारे में या चीज़ के बारे में जब आप सोचो तो आपके दिल में वो जैसे मसान का जो लाल गुब्बारा है वो जैसे ऊपर जाता है, मेरे हिसाब से वो प्यार है। अच्छा, प्यार के कई तरीके हो जाते हैं। मैं हम दिल दे चुके सनम देख के निकला था। अब वो मूवी इतनी प्यारी थी कि बाहर निकलने के बाद मतलब हम प्यार हो गया। अब दोस्तों बात यार प्यार हो गया है, कोई लड़की बताओ हमको कि कैसे हम प्यार करें। ऐसा कुछ हुआ है कभी किसी मूवी को देख के लगाओ कि यार एकदम इश्क की फीलिंग आ गई कि अब तो कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए मेरा? इससे ज़्यादा जब मैंने कहानी देखी थी और मैंने नवाज़ भाई को देखा था, तो मेरे दिमाग में, मैं नॉन स्टॉप, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं ये जपे जा रही थी कि मुझे इनके साथ काम करना है, इनके साथ काम करना है, इनके साथ काम करना है। जब भी मैं देखी थी तो तब मुझे लगा था मुझे इम्तियाज़ सर के साथ काम करना है, काम करना है, काम करना है। जब मैं कौनकना को देखती हूँ, जब मैं टबू को देखती हूँ, जब मैं रत्ना पाठक शाह को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये इतने टैलेंटेड लोग हैं। तो एक अलग टाइप का प्यार मैं फील करती हूँ उनके लिए, जिसमें बहुत सारी रिस्पेक्ट है। और मैं हमेशा आज तक फ़ैन गर्ल करती हूँ। मैं जब भी उनसे मिलती हूँ तो मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। अमृता सुभाष है, मतलब इतने सारे एक्टर्स हैं, इतने सारे डायरेक्टर्स हैं। अभी एक मैं शो देख रही हूँ, सेवरेंस करके है, एप्पल टीवी पे। बहुत ही बढ़िया शो है, क्योंकि उसमें बहुत ही अद्भुत एक कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हो तो आपको पर्सनल लाइफ का कुछ याद ही नहीं है, और जब आप पर्सनल लाइफ में हैं तब आपको वर्क लाइफ का कुछ याद नहीं है। एंड फिर क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल हम इतना टेक्नोलॉजी में बढ़ते जा रहे हैं, हम इतना डिजिटल चीज़ों में उनको पावर देते जा रहे हैं, तो ये समझ होनी भी बहुत ज़रूरी है कि वो हमारी लाइफ आसान ज़रूर बना रही है, लेकिन हम कब तक और क्या क्या पावर देते जाएंगे। और अगर हम वहाँ पे पावर दे रहे हैं तो ये पावर हम कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो डिवाइड होगी। अभी मैं मंसूर खान की किताब पढ़ी हूँ वन, जिसमें वो क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने अभी तक किताब ख़त्म नहीं किया, पर वो क्वेश्चन करें कि जैसे जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट जो बहुत अच्छी चीज़ है और हमें लगता है कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम नेचर का क्या कर रहे हैं। जब डैम बनता है तो लोगों को पानी मिलता भी है, लेकिन जो आसपास के जो आदिवासी लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको कह दिया जाता है कि हाँ वो कहीं और रहेंगे, लेकिन वो कहाँ रह रहे हैं। और वो जिनकी जो आदत थी जो नेचर के साथ रहने में, क्या उनको अब अगर आप कहीं पे एक दूसरी जगह एलोकेट कर दोगे रहने के लिए, तो क्या वो रह पाएंगे? क्या उनकी पूरी फैमिली वहाँ जा रही है? क्या उनका पूरा नेबरहुड जा रहा है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि हम तो इसी में रह रहे हैं। हम तो बहुत ही कन्वीनियंट लाइफ और एक कंफर्ट लाइफ जी रहे हैं। तो सिर्फ अपने लिए नहीं, प्लीज़ एक दूसरे के लिए भी सवाल पूछना, वो हाथ उठाना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की बात, मैं फिर से एक बार मिर्ज़ापुर पे इसी एक दूसरे की बात पे आऊँगा। एक ये बार बार आता है कि फिल्मों का इम्पैक्ट हम पे हो रहा है।
मिर्ज़ापुर के एक मेरे मित्र ने एक बार कहा था कि यार सीरीज देख के मज़ा तो आया लेकिन बुरा लग रहा है, मिर्ज़ापुर ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। कोई हमसे मिलता है तो कहता अच्छा तुम तो गोलियां चलाते होगे, ऐसा स्टीरियोटाइप होना शुरू हो जाता है। एक तरफ निर्मल पाठक की घर वापसी जैसी सीरीज आती है, गुल्लक आती है जिसको लोगों का प्यार मिलता है, और हम बार बार ये कहते हैं कि अच्छा कंटेंट है, ऐसे इमोशंस, जिन इमोशंस की आपने शुरू में बात की थी वो इमोशन कंटिन्यूसली उनमें दिखते हैं। फिर उसके बाद कभी गैंग्स ऑफ वासेपुर होता है या मिर्ज़ापुर होता है या सीक्रेट गेम्स आता है, वहाँ पे वायलेंस का अतिरेक है, और कहीं ना कहीं ये होना शुरू हो गया कि फॉर्मूला ये बनने लगा कि यार वायलेंस होगा तो ही होगा। और आप जिस इंडस्ट्री में है, थोड़ा बहुत हम लोग का कनेक्शन है, तो कहानियों में कहीं ना कहीं डिमांड आनी शुरू हो जाती है कि ये होना ही चाहिए। तो ये वायलेंस वाला जो आपको नहीं लग रहा कि यार टू मच हो रहा है, मिर्ज़ापुर में कहीं एज एन एक्टर भी आपको लगता हो, ये तो हालांकि राइटर और डायरेक्टर का काम है कि ये वायलेंस को कहीं कम करके जो इमोशंस की हम बार बार बात करें, कहीं उस दिशा में जाने की बात हो? मुझे लगता है कि अगर हमें वायलेंस से दिक्कत है तो हमारा जो आसपास का वायलेंस है पहले हमें वो कम करना चाहिए। क्योंकि अगर जस्ट बिकॉज वो कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ऑस्ट्रिच पॉलिसी एक होती है। ऑस्ट्रिच पॉलिसी ये है कि वो ऑस्ट्रिच जो चिड़िया होती है वो अपना सर नीचे कर देती है, मिट्टी में डाल देती है, सैंड में डाल देती है, और उसको लगता है मुझे नहीं दिखाई दे रहा तो मतलब सब ठीक है। तो अगर हम स्क्रीन से हटा देंगे लेकिन अपनी अगर जिंदगियों से नहीं हटाएंगे तो ये कैसी बात हुई। अगर हम वायलेंस, हम लोग रोज, हमें पता भी नहीं है लेकिन हम लोग की कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है, हम सबको वायलेंस के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। अभी मतलब हम लोग घर पे ही, मेरी मदर लॉ, मेरे ब्रदर लॉ में हम लोग बात कर रहे थे, और एक जो कॉमेडियन है जो आजकल न्यूज़ में, उनके बारे में बात हो रही थी, और हमने कहा हम भी ये डिस्कस कर रहे हैं जबकि न्यूज़ में एक 4 साल की बच्ची का रेप हुआ है, हम भी वो नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक ना डिस्कम्फर्ट होता है। हमें लगता है कि यार ये ऐसी बातें मत करो, बुरा लगता है। बुरा लगना चाहिए, बिल्कुल बुरा लगना चाहिए। आपको फिल्में स्क्रीन पे देखते, किताबें पढ़ के बुरा लगना चाहिए क्योंकि ये हमने ही किया है अपनी सोसाइटी को। तो अगर हम चाहते हैं कि स्क्रीन की सफाई हो तो मुझे लगता है कि पहले हमें समाज की सफाई करनी चाहिए। इसमें दो साइड हैं। एक, समाज चाहे किताबें हों, कहानियाँ हों या फिल्में हों, समाज का एक हिस्सा उसमें आता है, लेकिन वहाँ से समाज में भी बहुत कुछ जाता है। 90s के दौर में जब हम लोग बड़े हो रहे थे, ये दौर था लड़कियों को छेड़ा जाता था सड़कों पे, छोटे शहरों में तो बहुत होता था, कॉमन था। लेकिन साथ ही साथ शाहरुख खान ने हमें बताया कि तू है मेरी करण बोलना कूल है। मेरे क्लास के लड़कों ने कंपास से हाथ पे, किसी ने के, किसी ने एन लिखा, और बहुतों ने, बहुत सारे स्कूल्स में हुआ होगा ये, बहुत शहरों में, छोटे शहरों में लोगों ने चाकू से काटा है। तो एक तरफ जो हुआ था उसको दिखाया, दूसरी तरफ उसको ग्लैमराइज किया। दीवार में अमिताभ बच्चन हीरो बन जाते हैं हमारे, लेकिन एंड में मरते हैं। मोरल कहीं न कहीं है। यहाँ पर कालीन भैया, मुन्ना भैया, गुड्डू पंडित, और अगर गजगामिनी गुप्ता भी बनती है तो एंड ऑफ द डे हम डॉन की जगह डॉन को ही बिठा रहे हैं। वहाँ पर कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर नहीं आ रहा जो कह रहा है कि हाँ ये गंदगी है और इसको ख़त्म भी करना है। तो मेरा सवाल एक्चुअली जिस कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि जिस गंदगी को हम दिखाने के साथ उसको ख़त्म करने की तरफ भी जाना चाहते हैं, वो मुझे होता हुआ फिलहाल नहीं नज़र आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें वही है कि ये सिनेमा का काम एजुकेशन कभी नहीं था। सिनेमा का काम, आर्ट का काम इज़ एंटरटेनमेंट, कि आपको जो लगता है वो आपको, आप वो कहानी आप बता रहे हो, इन किरदारों के बारे में कह रहे हो। अब ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप दे रहे हो, हमारी जो इतनी सारी मूवीज़ भी बनती हैं उनमें क्या एक्यूरेट हिस्ट्री होती है? चाहे उनकी कॉस्ट्यूम देख लो, चाहे फिर आजकल हम इतना एक वन साइडेड स्टोरी बहुत ही कन्वीनियंटली बता देते हैं, उससे किसी को दिक्कत नहीं हो रही। तो मतलब आई थिंक इट्स अगेन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडियंस, ऑफ द मेकर्स, 100% बिल्कुल हमारी है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो लड़कियों के भी पार्ट्स हैं, अब आप देखोगे कि जहाँ भी एक्टर्स, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम वो लड़कियों को भी ऐसे पार्ट्स दें जो कि पहले नहीं थे, इतनी पावर नहीं थी। पहले बहुत सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स क्रेडिट भी नहीं लेती थी, वो जानबूझ के एक मेल राइटर का, स्क्रीन राइटर का क्रेडिट देती थी क्योंकि फिर वो वैल्यू बढ़ जाती थी फिल्म की। तो वो धीरे धीरे ये चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये अकेले हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप को जैसे फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है, अगर आप वो मान लोगे तो वो नहीं होगा। आप लोग भी प्लीज़ अपनी रिसर्च करिए, क्योंकि वो जो हमें भी फीडबैक मिलता है वैसे ही कहानियाँ और बनेंगी। अनंत जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो ये माइक। श्वेता जी नमस्कार। एक नमस्कार। प्रश्न, आपने अभी जो हिंसा पे बात हो रही थी आप दोनों की,
सिर्फ हिंसा ही नहीं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चलने वाले वेब सीरीज हैं उसमें सेक्सुअलिटी भी एक प्रमुख मुद्दा है। और मुझे आपकी बातचीत से कहीं ऐसा लगा कि समाज में जो हो रहा है, तो हमारे घर में भी बहुत कुछ होता है। तो क्या हम मतलब सिनेमा तो घर जैसा कुछ दिखाते हैं ना, बेडरूम में जो पति पत्नी करते हैं उसको फिल्म में तो नहीं दिखा सकते आप। तो और दूसरी तरफ जिस प्रकार के दृश्य दिखाए जाते हैं, जैसे अगर मुंबई डायरीज आपने देखा होगा, मैं नाम लेके कहता हूँ क्योंकि ओटीटी पर काफ़ी काम किया मैंने, तो उसमें डिलीवरी की सीन दिखाई जाती है और सिजेरियन बेबी कराया जाता है और कैमरा टाइट क्लोज जाता है स्टमक तक, और वो बच्चा उनके पेट से निकाला जाता है लेडी के। आप देखेंगी तो आपको जुगुप्सा हो जाएगी। इस तरह के सीन कितने जायज हैं? ये तो समाज नहीं कर रहा। मैं मानता हूं कि समाज में हिंसा है, गाली गलौज है, लेकिन इस लेवल तक की जुगुप्साजनक सीन दिखाने पर क्या आपको लगता है कि कुछ प्रतिबंध या सेल्फ रेगुलेशन जैसी कोई इफेक्टिव चीज ओटीटी पर लगनी चाहिए? सेल्फ रेगुलेशन मुझे बहुत डेंजरस चीज़ लगती है, क्योंकि किसको क्या सही लगता है, किसी को स्वाद अनुसार, सबको अलग अलग, किसी को नमक ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को मीठा ज़्यादा पसंद होता है। तो ये अगर आने लगे फिर तो सिनेमा एक ही टाइप का बनने लगेगा, जो कि बहुत डेंजरस चीज़ है। जो मुझे लगता है कि राइटर्स और डायरेक्टर्स जो दिखाना चाहते हैं, जो सीन्स होते हैं, अब ये मैंने मुंबई डायरीज देखा नहीं है, पर मुझे लगता है कि कोई तो कारण होगा, क्योंकि जो भी अगर वो दिखाना चाहते हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं रिची मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम बनाया है, तो अगेन उनका वो रीज़न था, वो दिखाना चाहते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, और मुश्किल होती है वो देखने में। तो अगर इट इज़ सर्विंग द स्टोरी, क्या होता है कि कई बार चीज़ें दिखाई जाती हैं टिकट बेचने के लिए। एंड इनफैक्ट मेरा खुद का ये एक एक्सपीरियंस रहा था कि मैं एक शो कर रही थी डिज्नी के लिए, क्या मस्त है लाइफ। तो मैं रोज़ जाती थी बैंड्रा से मड आइलैंड, और मेरी एक कैब था, वो लेने आते थे मुझे। तो एक बार जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो लेफ़्ट साइड पे बस थी, और उस पर एक वो एडवर्टिजमेंट टाइप का जो होता है मार्केटिंग का, वो लगा हुआ था। तो मेरे जो ड्राइवर थे तो वो थोड़ा लंबा देख रहे थे, तो मैंने देखा कि कहाँ देख रहे हैं, तो वहाँ पे 3 लड़कियाँ थीं और एक मूवी का पब्लिसिटी हो रही थी। एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन वेयरिंग अ स्विम सूट, लेकिन अगर आप उसको फिर टिकट बेचने के लिए वैसे यूज़ कर रहे हो, तो आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि कभी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे कि मुझे ये लगे यार श्वेता ये नहीं करना चाहिए था, या फिर ये मम्मी पापा को कैसा लगेगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट हम सबको लेनी चाहिए, एंड अगेन एज एन ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस जिस टाइप की मूवी देखेगी, तो चाहे अगर फॉर एग्जांपल हम मूवीज़ बनाते हैं, अभी कौन थी अच्छी, तो जिसको डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, तो जो डिमांड होगा तो वही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि क्या हो जाता है, मैं आपको बता रही हूँ कि एज बिकॉज मैं अभी प्रोड्यूसर टर्न कर रही हूँ, होता है कि अरे यार ये कहानी मत बताओ, इस कहानी में ना, और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरे एक बहुत बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जिनको कहानियाँ वैसी बतानी हैं जो सच्ची हैं, उनको एक बहुत बढ़िया कहानी बता, अभी एक प्लेटफॉर्म ने उनका शूट अभी 1 महीने में होने वाला था, वो कैंसिल कर दिया कि यार इसमें मसाला नहीं है। अब आप मसाले को, अगर आप सबको घर चलाना है, सबको कहानियाँ बतानी है, किसी को फ्री का काम आप कब तक करते रहोगे, जो राइटर्स हैं जो अंडरपेड होते हैं, तो वो अगर वो मसाले के चक्कर में आपके हाथ बांध दिए जाते हैं, तो बहुत ही एक मुश्किल एक स्टेट में डाल दिया जाता है कि अब आप काम नहीं करोगे, घर बैठे रहोगे, आपकी टीम भी होती है, आपको भी मतलब अलग अलग लोगों को पैसा देना है, घर चलाना है, तो वो एक काफ़ी मुश्किल स्टेट है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऑडियंस की रीच बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, क्योंकि आजकल हमने ये नंबर गेम बहुत ज़्यादा बना दिया है, मोर देन क्वालिटी, हम क्वांटिटी के पीछे हैं, और ये सैडली मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं। मैं बता रही हूँ क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर आई एम फाइटिंग फॉर दो स्टोरीज विच मीन मोर। मैं बच्चों का कंटेंट बनाना चाहती हूँ, और पता है आप क्या सुनने को मिलता है, नहीं, कि उनके मम्मी एंड पापा का तो सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी है ना, बच्चे का कंटेंट बना के न्यू हमें व्यूअरशिप नहीं मिल रही है। यहाँ मैं फाइट कर रही हूँ कि क्योंकि मैं जब ग्रो अप की थी तो मतलब पोटली बाबा की कहानी आती थी, इतना हम सब कुछ देखते थे, मैंने सीखा है वहाँ से, अंकल स्क्रूज से भी सीखा है। अब हम क्या, बच्चों के लिए क्या कंटेंट है जो वो देख रहे हैं, पर ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं, तो बहुत दिल दुखता है जब पता चलता है कि हम वो वॉरियर्स बनना चाहते हैं सिर्फ
अपने लिए नहीं, क्योंकि हमें अगेन अब ब्रिंगिंग में वापस कि पैसा कंफर्ट बहुत अच्छी चीज़ है ऑफ कोर्स, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कर क्या रहे हैं और हम छोड़ के क्या जा रहे हैं। सरकार क्या करेगी वो तो मतलब मैं बस आशा ही कर सकती हूँ कि कल जैसे हम लोग थे एक इवेंट में, तो स्पोर्ट्स के बारे में बहुत बात हो रही थी कि सरकार ने कितनी मदद की है, और कपिल देव जी भी थे वहाँ पे और वो बता रहे थे कि पहले बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहाँ क्रेडिट देना ज़रूरी है। जिसका जो एक्सपर्टीज़ है उनको प्लीज़ वो काम करने दिया अगर दे दिया जाए। जैसे अगर हम लोग एक्टर लोग अगर जर्नलिज्म में घुस जाएंगे तो कहानियाँ ही अलग हो जाएंगी। अगर एक लॉयर मेडिसिन में घुस जाएंगे तो चीज़ अलग हो जाएगी। तो जो जिसका एक्सपर्टीज़ है और आप अगर सरकार इन्वॉल्व होना चाहेगी तो मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, जिसमें जो आप जो देखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हैं, बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी। श्रेयसी जी नमस्कार, मैं मोनिका प्रसाद बोल रही हूँ। आज के ज़माने में आपने कहा कि फिल्म से कोई एजुकेशन के लिए फ़िल्म नहीं बनती है, लेकिन मैं इससे बहुत ऑब्जेक्शन करती हूँ, क्योंकि फिल्म्स शुरू से ही हमेशा से ही एजुकेशन के लिए लोग देखते आए हैं और उससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। और जो आज के ज़माने में एनीवेयर एनी टाइम एनीथिंग लोग देख रहे हैं, उसके ऊपर मतलब बहुत ही हॉरेबल सिचुएशन है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन यही है कि आपने जो कहा कि सिनेमा एजुकेशन के लिए नहीं बनती है, ये मेरा क्वेश्चन है कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि कोई फिल्में नहीं बन रही है, पर मैंने कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहा जाता है, ये आप मानते हो? तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री नहीं है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर एजुकेशन हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हमारी जैसे शोले जो वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स है आई थिंक, वो उसमें एजुकेशन आई डोंट नो कितना मिला। या हमारी आप कोई भी बिगेस्ट हिट्स देख लो पुराने से भी, या फिर हमारी जो पहली फिल्में जी मैसेज यस, लेकिन सिखाना नहीं है इंडस्ट्री का काम, ये मुझे लगता है। मैं बिल्कुल गलत हो सकती हूँ, पर मेरा ये मानना है कि नहीं, ये संवाद हो जाएगा मैम। तो उन्होंने आपने सवाल पूछा ना, जवाब दिया। श्वेता, क्या सिनेमा अपने कंफर्ट और कमाई के लिए झूठ की तरफ बढ़ रहा है और समाज को वो दे रहा है जो उसे नहीं देना चाहिए था? मैंने मनोज कुमार को देखा है जिन्होंने शायद कभी अपने हीरोइन को हाथ नहीं लगाया और उनकी फिल्में सुपर हिट रही हैं, लेकिन आज हम जो दे रहे हैं, जिस पर अभी हम और सिनेमा क्लेम भी कर रहा है कि जो समाज में हो रहा हम वही दिखा रहे हैं, क्या सिनेमा ही समाज को ये नहीं दे रहा है? मुझे लगता है कि दोनों साइड से ट्रू है। कई चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं और कई सारी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं भी ठीक हो रही हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से जैसे समय, हाँ, बहुत सारी कहानियां हैं जो आ रही हैं, जैसे अगेन रुचि मेहता का ही एक शो है पोचर्स करके, जो कि एलिफेंट ट्रेडिंग के ऊपर है। तो लेकिन अगर वो शो नहीं देखा जाएगा वैसे और शोज़ नहीं बनेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग वैरायटी है, अब दुनिया खुल चुकी है। हमारा जो मेन्यू होता है जैसे ऑर्डर करने का, अभी थैंक्स टू प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं। तो जो अगर चॉइस की बात है कि हमें किस टाइप की कहानी देखनी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। जैसे फॉर एग्जांपल मसान में हमने जो कहानी जो हमने कहने की कोशिश की है, या फिर गौनकेश में जो है, या लाखों में एक में मेरा किरदार जो है एक जूनियर डॉक्टर का है जो कि एक रूरल कैंप में भेज दी गई हैं। उसमें हम मेडिसिन के बारे में भी बताते हैं कि क्या क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि बहुत आसान है कि ये बताना कि तुम्हारा गलत है। आज भी मैं कौन सी किताब पढ़ी थी, उसमें भी यही था कि हम किताब तो बहुत थैंकफुली बहुत पढ़ती हूँ, तो उसमें वही चीज़ है कि हम बहुत आसानी से कहते हैं कि ये ना दूसरों को टिप्पणी देना बहुत आसान है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। अरे आपको क्या करना चाहिए, ये हम इस पे बहुत कम टाइम बिताते हैं। ये मेरी मम्मी ने आज भेजा मुझे, हाँ मेरी मम्मी ने मुझे भेजा था ये मैसेज, क्योंकि ये कोट बहुत अच्छी है कि दूसरों में क्या परिवर्तन लाना चाहिए,
एक दिन, एक पूरा दिन हम दूसरों के बारे में अगर भूल जाएं, हम सोचें कि हम अपने घर में क्या इन्वायरमेंट कर रहे हैं, और वो जो चाहे वो एजुकेशन का हो चाहे वो एंटरटेनमेंट का हो, हम अपने हाउस हेल्प को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हम अपने टीचर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल ही मैं अपनी मौसी के साथ थी, मेरी मौसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस में रही हैं और 100 साल में पहली वो हैं जो फीमेल हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि श्वेता ऐसा कौन सा रोल है जो तुम्हें प्ले करना है। मैंने कहा मुझे टीचर का प्ले करना है, क्योंकि मेरे पापा टीचर रहे, मम्मी टीचर रही, मेरी सिस्टर हेड मिस्ट्रेस हैं। तो हम टीचर्स को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं और कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो परिवर्तन लाने की हम लोग तो वही कोशिश कर रहे हैं। और होपफुली जब अगले साल हम Thank you, मिलेंगे तो आपने देखा होगा। श्वेता, बहुत सुंदर। कहने का पूरा मतलब ये है कि हम दूसरों के को बताने से अच्छा है कि खुद उस काम को करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। खुद इनिशिएट करना चाहिए। कोशिश तो कर सकते हैं। आप अभी और सवाल, समय की अब थोड़ी इसको हाँ खत्म हम चूंकि करने समय की तरफ की जा कमी रहे हैं, है इसलिए। तो छोटी छोटी चीज आपने बात की थी अंकल क्रूज की, तो मुझे बचपन याद आ गया। यहाँ बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है, तो शक्तिमान भी देखा, मतलब मैं तो नाचा भी था ऐसे करके। वो कार्टून कैरेक्टर जो हम लोगों ने दूरदर्शन पे देखे थे, कौन कौन से कार्टून कैरेक्टर आपको बहुत पसंद है? मैं तो पोटली बाबा की कहानियां जो होती थी उनमें बहुत मजा आता था, और विक्रम और बेताल आते थे वो बहुत था। और फिर दूसरे एक शोज थे फैमिली नंबर 1, देख भाई देख, वो भी मुझे देखने में काफ़ी जस्ट मोहब्बत था। और उसी की वजह से मेरे ख्याल से क्या मस्त है लाइफ फिर जो डिज्नी पे है, मैंने वो जिया। अब 2-3 छोटी छोटी चीजें, 1 वर्ड और 1 लाइन। फेवरेट एक्टर? ये तो बहुत ही मुश्किल है। फेवरेट एक्टर जिनके साथ काम किया है, नवाज भाई। बिहार माने क्या? बिहार माने सत्तू, प्रोटीन, दिमाग के लिए भी बॉडी के लिए भी। दैनिक जागरण? खबरें, सच्ची खबरें। श्वेता त्रिपाठी इन 1 वर्ड। बाहुबली। इसमें क्या बात इसमें है। श्वेता सो एक- माफिया क्वीन श्वेता इसमें जल्दी जो बने। आपका श्वेता को जैसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा आपको, तो रहेगी तो त्रिपाठी ही को आप एक्सप्लेन कर दें लेस्ली, तो आपका सेशन हम लोग वही। हाँ, बचेगी तो त्रिपाठी, इसको एक बार एक्सप्लेन करें। मुझे लगता है कि हमारी जो परवरिश होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आज मैं एक एक्टर का देख रही थी जिनकी एक फिल्म री रिलीज़ हुई है। वो कह रहे थे कि कंप्लेन करना भी ना एक लग्जरी होती है, क्योंकि जब आसपास आपके कोई लोग ही नहीं होते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं होता, वो चॉइस ही नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये हम सोचें कि हमारी जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, और हम आज जहाँ खड़े हैं या बैठे हैं वो कहाँ हैं, और हम आगे कहाँ जाना चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट अपने परिवार को देती हूँ और देना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ वो उनकी सोच की वजह से हूँ। वो सबकॉन्शियसली या जो नॉन कॉन्शियस भी कहते हैं, मेरी जो जर्नी रही है, मेरी जो चॉइसेस रही हैं, वो उनकी वजह से रही है। तो आप प्लीज़, आप लोग घर पे क्या कह रहे हो, क्या सुन रहे हो, वो आप प्लीज़ केयरफुल रहिए, क्योंकि हम लोग को रियलाइज़ भी नहीं होता है कि हम कैसा असर कर रहे हैं एक दूसरे पे। आप जिसको फॉलो करते हो, डाइट सिर्फ वही नहीं है कि आप जो खा रहे हो, आप जो जिनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, जिनको ट्विटर एक्स पे आप फॉलो कर रहे हो, जो जिस टाइप की आप खबरें पढ़ रहे हो, क्या आप सीधा कौन से सेक्शन में जा रहे हो, आप स्पोर्ट्स सेक्शन में जा रहे हो, एंटरटेनमेंट सेक्शन में जा रहे हो, तो वही बचेगा जो आपके दिल और दिमाग में होगा। तो प्लीज़ बी वेरी चूजी अबाउट दैट, क्योंकि हम अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना हमें देनी चाहिए। हमारा ये जो दिमाग है, अगर हम उसको एक गार्डन की तरह ट्रीट करें और उसको वही चीज़ें दें जो सीड्स हम वो करेंगे, उसी टाइप के फल और फूल निकलेंगे बाहर। तो प्लीज़ थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं और दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। बहुत बहुत समाप्त शुक्रिया, करते हुए बहुत बस- बहुत सुंदर। जी, समाप्त करते हुए बस एक ही दुख मुझे है, बिहारी भी हूँ, फुटबॉल भी खेल रहा था, आपके स्कूल में नहीं था। अरे, और येलो क्या भी बात आपने है। पहना हुआ है। मुझे लगता है कि इस सत्र में जितनी बातें करें उतनी ही कम पड़ेगी।